इमेजिन कीजिए कि आपकी उम्र 30 साल है। आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 30 साल में आपने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आप जब 60 साल के हुए तो आपको मिले 1,76,00,000 रुपए। विश्वास करना मुश्किल है लेकिन ये सच है। एनपीएस में इन्वेस्ट करेंगे तो ये पॉसिबल है। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं अवंतिका कंसल और आज हम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में आपको पूरी एबीसीडी बताएंगे। आपको बताएंगे हाउ एनपीएस वर्क्स। पेंशन जो कि हम सबकी लाइफ का सिक्योरिटी कवर है, कम से कम उनके लिए जो नौकरी करते हैं और सैलरी पर उनकी लाइफ निर्भर है। तो पेंशन उनके फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी है। 60 साल की उम्र के बाद फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने का साधन है पेंशन, और इसी पेंशन का सबसे सटीक विकल्प है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। मोदी सरकार ने एनपीएस की शानदार शुरुआत कर दी है। लोग एनपीएस का फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल है कि एनपीएस में कैसे और कब इन्वेस्ट करें। तो आपके हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आप एनपीएस में कब और कैसे इन्वेस्ट करें। सो लेट्स टुगेदर क्लियर दिस कंफ्यूजन। आइए अपने एक फ्रेंड का उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। मेरे फ्रेंड का नाम है दृश्यांत, जो 30 साल का है और नौकरी करता है। उसने डिसाइड किया है कि वो हर महीने 5,000 रुपए एनपीएस में इन्वेस्ट करेगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दृश्यांत एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी की 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, दृश्यांत को भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरी शर्त, उसकी उम्र 18 से 70 साल होनी चाहिए। तीसरी, केवाईसी के लिए जरूरी पेपर्स होने चाहिए। दृश्यांत का प्रोफाइल इन तीनों शर्तों को पूरा करता है, यानी वो एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है। अब सवाल ये है कि दृश्यांत इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करे। तो हमारे पास इसका भी जवाब है। ऑफलाइन या मैनुअल रूप से एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए दृश्यांत को पीओपी यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंट सर्च करना होगा। पीओपी से फॉर्म मिलेगा जिससे केवाईसी के साथ भरकर जमा करने पर अकाउंट खुल जाएगा। पीओपी दृश्यांत को प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भेजेगा, जिससे दृश्यांत की इन्वेस्टमेंट की गाड़ी चल पड़ेगी। एक बात और, दृश्यांत को इस पूरे प्रोसेस के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फी भी देनी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दृश्यांत गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। अगर सैलरी सरकार दे रही है तो वो इन्वेस्टमेंट के 5,000 रुपए नोडल ऑफिसर को देगी, और प्राइवेट एम्प्लॉय है तो एचआर यही काम करेगा। इन बोथ द केसेस डेटा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास जाएगा। इन्वेस्टमेंट के 5,000 रुपए नोडल ऑफिसर से होते हुए ट्रस्टी बैंक्स के पास पहुंच जाएंगे। इन पैसों को ट्रस्टी बैंक पेंशन फंड्स के पास भेजेगा। अब सवाल ये कि दृश्यांत तो 30 साल में सिर्फ 18 लाख जमा करेगा, तो ये 18 लाख 1,76,00,000 कैसे होंगे। जवाब ये कि दृश्यांत जो हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा उसे निवेश किया जाएगा, जिससे करीब सालाना 12% का रिटर्न मिल सकता है। आइए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। समझते हैं हाउ एनपीएस वर्क्स विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। उससे पहले 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ये जो ब्लू एरिया है, ब्लू लाइंस है, दिस इज इंफॉर्मेशन फ्लो, और जो रेड है दैट इज अबाउट फंड्स फ्लो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सब्सक्राइबर जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं एनपीएस में। उनकी एज होनी चाहिए 18 से 70 साल के बीच में, और उनका केवाईसी अपडेटेड होना चाहिए। अगर वो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो वो यहाँ से नोडल ऑफिस में बात करेंगे, एंड नोडल ऑफिस उनको हेल्प करेगा विद द एंटायर प्रोसेस। यहाँ पे उनका सारा डेटा, सारा इन्फॉर्मेशन जाएगा, और यहाँ से वो नोडल ऑफिस विल टेक फॉरवर्ड द इन्फॉर्मेशन। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एनपीएस का एक ऐप भी है, एंड इफ़ नॉट ऑनलाइन दे कैन ऑल्सो डू इट विद द हेल्प ऑफ द एचआर। अब यहाँ से फ्रॉम हियर and here it goes to central record keeping agency, और record keeping agency से it goes further. So this is ये information flow है। अगर हम बात करें funds flow की, so from nodal office ये फंड जो नोडल ऑफिस के पास आया, ये फंड यहाँ से जाएगा ट्रस्टी बैंक के पास। ट्रस्टी बैंक के पास से ये फंड जाएगा पेंशन फंड में, यहाँ पे जाएगा
और बेसिकली पेंशन फंड में ये डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ कैसे एज पर द मार्केट सिचुएशन इन्वेस्ट किया जाए। एंड इसके बाद वंस द मनी इज़ इन्वेस्टेड एंड ऑल द डिटेल्स आर डन, ये वापस जाता है ट्रस्टी बैंक के पास पैसा वंस द रिटायरमेंट इज़ नियर। उसके बाद ट्रस्टी बैंक ये एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स को पैसा देता है 60 ईयर्स की एज में, और यहाँ से ये वापस जाता है सब्सक्राइबर के पास वंस दे आर रिटायर्ड at the age of 60 years. And also यहाँ पे one thing which we need to understand is कि Ministry of Finance के अंडर PFRDA आता है which regulates the pension fund. उसके अंडर there is NPS Trust which is a broader umbrella. उसके अंडर there is Trustee Bank, there is Custodian and Pension Fund. So basically custodian का क्या काम है? Custodian का काम है इधर टू बेसिकली कीप ऑल द डिटेल्स, कहाँ पे फंड गया, कितना इन्वेस्ट हुआ, कौन से फंड में गया, तो नाम, अमाउंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो स्टोर करता है। एंड दिस इज़ हाउ द एंटायर इंफॉर्मेशन फंक्शंस एंड दिस इज़ हाउ द मनी फ्लोज। सो ये था एक आसान तरीका चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का हाउ एनपीएस वर्क्स। एनपीएस में दो तरह के सब अकाउंट्स खोले जा सकते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 रिटायरमेंट अकाउंट है और टीयर 2 वॉलंटियरी अकाउंट है। टीयर 2 अकाउंट तभी खोला जा सकता है जब पहले से टीयर 1 अकाउंट एक्टिव हो। टीयर 1 अकाउंट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये और टीयर 2 के लिए 1000 रुपये है। दृश्यांत तो हर महीने 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो जब 30 साल में दृश्यांत का फंड मैच्योर होगा तो वो करीब 1,76,00,000 होगा। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। वो पूरे फंड में से 60% एक बार में निकाल सकता है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब सवाल ये कि बचे हुए 40% फंड का क्या होगा। ये 40% फंड एन्युटी में जाएगा और इसी फंड से दृश्यांत को हर महीने 8% यानी करीब 47,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे, यानी दृश्यांत का बुढ़ापा सुख से कटेगा। एनपीएस का एक फायदा और भी है, वो ये कि एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट करने पर दृश्यांत को इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपए तक का निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। अगर दृश्यांत सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक की लिमिट पूरी कर चुका है तो एनपीएस उसे एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में मदद करेगा। तो समझे आप, एनपीएस में इन्वेस्ट करने का मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। 60 साल की उम्र में दृश्यांत करोड़पति तो बन ही जाएगा, 60 साल के पहले टैक्स भी सेव कर रहा है। एंड दिस इज हाउ एनपीएस वर्क्स। So that's all for today's video. Do not forget to like, share and subscribe to New India Junction. This is Avantika Consult signing off. Until next time.